अमृत की धारा दुखों से किनारा, मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए, भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा कि परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। तो सारा दिन हम इसी नशे में स्थित रहें, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा। और हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 30 जुलाई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि यह दुनिया विनाश होनी है। क्या कह रहे हैं बाबा? जैसे और लोग जो हैं इस दुनिया के लोग आशाएं रखते हैं, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, वो मुझे प्यार दे, वो मुझे शांति दे, तो इस प्रकार की आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि यह दुनिया विनाश होनी है। कोई भी आशा हो सकती है। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सी आस रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी? संगम युग पर कौन सी आस रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी? उत्तर है, हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आश रखो। क्या आश रखनी है? कि हमें पावन बनना है, बाप को याद करना है और उनसे पूरी ब्लेसिंग्स लेनी है। इसी आस से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। केवल क्या करने से? पावन बनकर अपने बाबा को याद करने से। गीत है आज का, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो तुम। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति परम पिता परमात्मा यह समझा रहे हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। क्या जानते हो? कि परमपिता परमात्मा हमको वरदान दे रहे हैं। पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं आयुष्मान भव। तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी, वहाँ पुत्र भी होगा तो वह भी सुख देने वाला होगा। यहाँ जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं।
सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आयुष्मान धनवान भी बनेंगे। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होनी है। इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी है। धन की भी कामना नहीं रखो। बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, यह भी जास्ती तमन्ना नहीं रखना। पेट तो एक पाव रोटी खाता है, जास्ती लोभ में नहीं रहना। जास्ती धन होगा तो वह खत्म हो जाना। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं दे दान तो छुटे ग्रहण। कौन सा दान दो? कल भी बाबा ने बात की थी, अपने 5 विकारों का दान मुझे दे दो। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। और क्या कह रहे हैं बाबा? मुझे दान दे दो तो तुम्हारे जो ग्रहण लगा हुआ है विकारों का वो छूट जाएगा। कौन सा दान दो? ये 5 विकार है, ये दान में देने हैं तो ग्रहचारी छूट जाए और तुम 16 कलह संपूर्ण बन जाओ। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कलह संपूर्ण यही यहाँ बनना है। वहां तो हमें प्रारब्ध भोगनी है, बन के सब कुछ यहीं जाना है। 5 विकारों का दान देना पड़ता है बच्चों को। बाप कहते हैं मीठे बच्चों आस कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने। बाकी थोड़ा समय गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही। बाकी थोड़ा समय इस विनाश में, इसलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आश नहीं रखो। सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आस रखते हैं वे कोई भी नहीं रखो। आश सिर्फ रखनी है किससे? एक शिव बाबा से। हम अपना स्वर्ग का वर्षा ले में किसको भी कभी दुख नहीं देना। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा दुख है। इसीलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं, कहते हैं इसने छोड़ दिया। इस समय रावण राज्य में सब पतित पाप आत्माएं हैं। अभी समय बहुत कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंचते ऊंच बनना है, इसलिए 5 विकारों का दान देना है तो यह ग्रहण छूट जाएगा सबके ऊपर। ग्रहचार्य बिल्कुल ही काले बन गए हैं। बाप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो, तब तो गाते हो पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप फरमान करते हैं बच्चे अब पतित नहीं बनो, काम महाशत्रु को जीतो। इससे ही तुमने आदि मध्यंत दुख को पाया है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो। तब तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी है। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। बाप कहते हैं अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है, अपना धंधा दोहरी आदि भल करो और एक दो को ज्ञान का अमृत पिलाओ। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाप कहते हैं कोई भी कामना नहीं रखो, हम याद की यात्रा से पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कह रहे कामना करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझे याद करो। तो उससे पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप किए हैं वे याद से ही खल्लास होंगे। अब निर्विकारी बनना है, भल माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है। मनुष्य से देवता बनना है। तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी पुजारी बनते हो। हम निरोगी थे फिर रोगी बनते हैं, फिर से निरोगी बन रहे हैं। जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थी, अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। तो कोई भी आस नहीं रखनी है। यह सब छीछी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आस है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था ना, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी। इस समय है किसकी दशा? राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। त्रेता में है शुक्र की दशा। जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। यह भी समझा दिया। अब सबको वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए, अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरीय मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। याद से विकर्म विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। वहां तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। वहां कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते। बाप कहते हैं आयुष्मान भव संपत्तिवान भव, पुत्र भी एक जरूर होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं।
तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता नहीं, एक बच्चा एक बच्ची है, योग बल से पूछते हैं वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वहाँ है ही योग बल, ड्रामा में नूंद है। सतयुग में सब योगी है, कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है, ऐसे नहीं कृष्ण योग में रहते हैं, वो तो पूरा पवित्र योगी है, ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया तो भविष्य में योगी रहते हैं। बाप ने योगी बनाया, योगियों की आयु बड़ी रहती है, भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया है, इनको कहा जाता है योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं। तुमको समझाया है, तुम हो राज ऋषि, राजयोग सीख रहे हो राजाई पद पाने के लिए। इस समय अब आपको याद करना है, यहाँ कोई उल्टी आश नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो फिर भी विकार में जाना पड़े ना, काम कटारी चलानी पड़े। देह अभिमान काम कटारी चलाते हैं, देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते हैं। बाप समझाते हैं पवित्र बनो, मनसा वाचा कर्मणा, क्या करना, बाबा कह रहे सब पवित्र बनो। किसी के बारे में अगर गलत सोच भी लिया तो वो भी उसमें ही आ जाता है, देह अभिमान में आ जाता है। तो बाप क्या कह रहे हैं, देही अभिमानी बनकर और पवित्र बनो। आत्माओं से बात करते हैं बाबा, हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। अब यह काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कितना सुख देते हैं, बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप तो गरीब निवाज है, गाया भी जाता है, सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं, यह भी समझते हो। अब सबको वापस जाना है शिव बाबा की स्थापना के कार्य में। जितना जो मदद करे, क्या कह रहे हैं बाबा, कि जितना जो मदद करे, घर में यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलो, बोर्ड पर लिख दो, बहनों और भाइयों 21 जन्म लिए, एवर हेल्दी वेल्दी बनना है तो आकर समझो। हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। तुम सर्जन हो ना, सर्जन बोर्ड तो जरूर लगाते हैं, नहीं तो मनुष्य को कैसे पता पड़े। तुम तो अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो, कोई भी आए उसको दो बाप का राज समझाओ। एक हद का बाप है और एक बेहद का, वैसे तो 3 है हमारे, लौकिक, पारलौकिक एंड अलौकिक। तो बाप कह रहे हैं कि हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए हो। बेहद का बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले यह समझाओ, इस पुरुषार्थ से तुम यह बनेंगे। अब है संगम। कल भी बाबा ने संगम युग की महिमा बताई थी कि 1-1 सेकंड जो है तुम्हारा जो है संगम युग का जो है वो बहुत 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 मूल्यवान है। कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो क्या होगा, तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षर ही 2 है। कौन से 2 अक्षर है, अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी, बाबा को याद करो तो बादशाही तुम्हें मिलनी ही मिलनी है। इस याद से खुशी में रहेंगे। इस छीछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखो। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए। यह है वह तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हैं हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं, उससे बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे पीटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो, माया के तूफान तो आएंगे। यह है युद्ध। बाबा कहते हैं ना, माया तो भैया रुस्तम होके लड़ेगी। कहेंगे अच्छा मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा छोड़ के जा रहा है मुझे, तो बाबा वही कह रहे माया के तूफान तो आएंगे, यह है युद्ध। संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है, तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़ी रहेगा। सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है, यह धुन अंदर लगी रहे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप को याद करना है और सबको भूल जाओ। यह सब मरे हुए हैं, आपस में यही बातें करते रहो। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो, हम 3-4 बजे उठकर बाप को याद करेंगे। चक्र भी याद रखना, बाप ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि झाड़ को जानते हैं, हम 21 जन्म कैसे लेते हैं या बुद्धि में, अभी फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर से आकर पाठ बजाएंगे। हम आत्मा है, आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाप को याद करने से वर्षा के हकदार बन जाते हैं। यह राजयोग है। बाप को याद करते हैं, बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने, और फिर नरकवासी बने, अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं। एक बाबा की याद से कैसे बनते हैं स्वर्गवासी, सिर्फ अपने आप को आत्मा समझकर, अपने परम पिता परमात्मा को याद करने से। बाप की याद से पाप भस्म हो जाएंगे, इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि, ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं, बाप को याद करते और राजाई का वर्षा लेते हैं। अब थोड़ी विकार के लिए आस रखनी है, यह छीछी आस है। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना, बीमार होते भी याद कर सकते हो, बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं। बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं, शिव बाबा लिखवाते हैं। तुम भी पत्र लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर
क्या कर रहे हैं, हमको पावन बना रहे हैं, हमको पावन बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है शिव बाबा की क्या महिमा है, पतित पावन, सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं हो। प्रकृति भी पावन बनती है, तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं, वह तो होगी किससे, ये होगा अग्नि से। सही है, शरीर को धोने से कुछ नहीं होने वाला, बाबा कह रहे है ना, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं गंगा में स्नान करने से, वो किससे होगी, वह तो होगी योग अग्नि से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें पढ़ाने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुण से ज्ञान से शक्तियों से भरपूर करने के लिए। तो सारे दिन जो है किस नशे में नाचते झूमते गाते रहना चाहिए, कौन बताएगा, क्या पढ़ाया बाबा ने आज। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, ऐसे बताया बाबा ने जैसे कि हमें किसी दावत पे बुलाया हो किसी ने, और हम घर पे बैठे ना रोटी चटनी की आपकी थोड़ी आवाज कम आ रही है। एक मिनट में। मैम ऐसे हाँ लग जी। रहा है जैसे अब आप पढ़ा रहे हैं, आज ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें ना दावत पे बुलाया है ना। घर में बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन मिलेंगे, लेकिन हम सूखी रोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो बाबा कह रहे हैं इस युग पे अगर तुम किसी प्रकार की धन की मकान की किसी की भी आस रखते हो ना तो व्यर्थ है, क्योंकि तुम सिर्फ, तो मैं तुम्हें ना इससे भी अच्छा 21 जन्मों के लिए वो सब दूंगा जो तुम चाहते हो। सुदामा जी का उदाहरण दिया, हमने तो सिर्फ 2 मुट्ठी चावल दिए थे, उसे 2 लोग का स्वामी बना दिया। मैं सिर्फ तुमसे 5 विकार मांग रहा हूँ, जो जो तुम्हारे विकार हैं वो दे दो तो मैं सत्युग का वर्षा दूंगा। यानी कि बाबा हमें पवित्र बनाकर हमें ले जाने के लिए आए हुए हैं, और हमें पवित्र कैसे बनना है ये हर बात एक अलग उदाहरण देकर बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, और अन्नू जी आप भी कुछ बताएंगे। मैम, आजकल जो मुझे महसूस होता है कि बाबा ना लगातार 1 हफ्ते से हर मुरली में ये कह रहे हैं कि भाई टाइम बहुत कम है और मुझे एक-एक पल याद करो। क्योंकि तुम्हें पता ही है कि तुम्हें सतयुग में जाना है, कलयुग की दुनिया का नाश होना है। तो ये हर मुरली में कहा जाता है, इस पे थोड़ा-सा फोर्स दिया जा रहा है कि एक-एक पल समय मत गवाओ। बहुत कम टाइम है, जितना हो सके अपने विकर्मों को खत्म करो, मुझे याद करने से होगा, योग में रहने से होगा। 21 जन्मों की वर्षा प्राप्त करनी है, राजा रानी बनना है, तो आपको मुझे याद करना होगा, और इस पे बहुत जोर लगाते हैं। उसके फायदे भी बताते हैं, क्या होगा कैसे होगा। एग्जाम्पल बाबा कह रहे मैं एक ही बात बताता हूँ रोज, लेकिन उसके अलग अलग तरीके से बताता हूँ। हाँ बिल्कुल। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं। इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आस नहीं रखनी है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। बाबा कह रहे अगर आश भी रखो तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे रखो। पावन बनकर वापस घर जाना है, यही एक आस रखनी है। अंतमति सुगति, माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है ना। ये हम क्या करते हैं, ये माया के तूफान आते हैं और हम उन तूफानों को झेलने के अलावा उसी में उलझ के रह जाते हैं। बाबा कह रहे कुछ नहीं करना है, माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है, करनी है ना। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। मनसा वाचा करना बिल्कुल सबके लिए शुभ भावनाएं, पवित्र हो तुम। फिर याद करना वरदान क्या है। देखो आज कितना प्यारा बाबा देखो लेके बैठा हुआ है बच्चे को, हमारे बच्चे को। देखो अपने आप को वहाँ पे निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। जैसे एक छोटा बच्चा हर समय अपने पापा के साथ साथ चिपका हुआ घूमता रहता है ना, तो वही बाबा कह रहे हैं निरंतर बाप की याद साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव।
जैसे शरीर और आत्मा का जब पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती, ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो, सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित ना करे, इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना न हो। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन है आज का, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समस्या में ढूंढो, क्या ढूंढो? समाधान क्या हो सकता है? ये तो आ गई समस्या, तो अब इसका समाधान क्या है? ठीक है ना। मान लीजिए बारिश आ गई, अब हम सोचे ये बारिश क्यों आ रही है, क्या है इसे भी अभियान आता, वो तो आएगी, उससे हमें समाधान, किससे बचना, कैसे अपना कैसे बचाव करना है। तो आप छाता लेके निकलो, रेनकोट पहन के निकलो, मत निकलो, जो भी मतलब अगर नहीं कोई इमरजेंसी है तो वो हमें सोचना है कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो बाबा कह रहे समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। आज का मीठा मोती, ईश्वरीय बल अर्थात निरोगी काया और सदा सुख शांति। ईश्वरीय बल अर्थात निरोगी काया और सदा सुख शांति। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना? मैं निरंतर बाप के साथ का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। मैं निरंतर बाप के साथ का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। जैसे शरीर, बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना, शरीर और आत्मा एक ही है। जब तक ये आत्मा इस शरीर में है तो ऐसे ही लगता है, बल्कि हम कई बार आत्मा को ही भूल जाते हैं, अपने आप को शरीर ही समझने लगता है। तो बाबा कह रहे ऐसे ही जैसे शरीर और आत्मा एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, पार्ट नहीं बजा सकते, ऐसे भी तुम और मैं अपने आप को इतना जो है बाप को इतना याद करो कि तुम अलग महसूस ही ना करो। ठीक है, हर सेकंड, हर संकल्प। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर, धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करें। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्माओं के परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया है, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती है। अपनी हर कर्मेंद्री के पास जाकर प्यार से हर कर्मेंद्री को थैंक यू बोलें। ऐसे महसूस करें जैसे आप उनसे गले मिल रहे हैं। दिल से थैंक यू बोलें। बाबा का बहुत 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 शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नवग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का, सबका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। अपने परिवार के हर सदस्य का तहे दिल से शुक्रिया करें। ड्रामा प्लान अनुसार सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग है, उनकी सोच अलग, मेरी सोच अलग, उनकी पसंद अलग, मेरी पसंद अलग। अपनी कर्मस्थली का, जन्मस्थली का, अपने सगे संबंधियों का, अपने कॉलोनी का, अपने शहर का, अपने देश का, अपने पूरे विश्व का, पूरा विश्व मेरा परिवार है, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। इस जीवन को चलाने के लिए जिस भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव की आवश्यकता होती है, हर किसी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। आज की दिन, तारीख, समय, महीने का भी बहुत 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 शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। और देखे बाबा मेरा हाथ पकड़कर आज के दिन की यात्रा पर निकल पड़े। देखें अपने आप को जाते हुए, बाबा मेरा हाथ पकड़कर
लेके जा रहे हैं मुझे, और मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, हंसता खेलता गाता मुस्कुराता बाबा से बातें करता हुआ चल पड़ा आज की दिन की यात्रा पर। देखे अपने आप को जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और हाथों को पूरे शरीर पर घुमाएंगे। ओम शांति।